हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों के लिए मैंने क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेके आया है। और वो दोस्तों है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है और इसका फंक्शन क्या है। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमने बहुत सारे डायग्राम लाया है ना। और बहुत डिटेल में हम लोग दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि सेल क्या है। इमेजिन करो दोस्तों कि आप किसी बिल्डिंग में बैठे हो और वो बिल्डिंग किससे बना हुआ है। बिल्डिंग किससे बना हुआ है तो सर बोलेंगे सर ईंट से बना हुआ है, पत्थर है, सीमेंट है, बहुत सारी चीज लगा बना हुआ है। तो वो तुम्हारा बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। उस ईंट की वजह से पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है। ईंट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग्स। उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है, वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और जितने भी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो सारा आइडेंटिफाई कौन करता है, सेल करता है। ओके, इसलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, सेल क्या बोलते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे लाइफ के, हमारे जीवन का, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। दूसरा पॉइंट, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमंस। देखिए हमारे ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं 200 अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं। और हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। लगभग लगभग 37 बिलियन हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। क्या एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल नॉट ए लिविंग। ध्यान से देखो दोस्तों मेरो, सबसे छोटा हमारे बॉडी के अंदर कुछ है तो वो है सेल। स्मॉलेस्ट थिंग जो हमारे बॉडी में कुछ भी है तो वो क्या है, सेल है। जैसे मैटर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। उसी प्रकार हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग। और वो सरवाइव कर सकते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। और जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। अब बोले सर वायरस, मेरे भाई वायरस ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जो भी लिविंग होते हैं वो सेल से बने होते हैं, है ना। बोलते नहीं जल ही जीवन है, नहीं, जल तो जीवन है लेकिन सेल ही जीवन है। अगर लेस देन ए कंप्लीट सेल, एक सेल से कोई कम सेल का कोई लिविंग हो ही नहीं सकता, कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही बात है। सेल का होना हमारे लिए, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है वो एक फीचर्स बनता है, एक डिफाइनिंग फीचर्स है। क्योंकि हमारा बॉडी सेल से तो बना हुआ है तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या हुआ, सेल ही ना हुआ। बहुत सिंपल बात है। द इंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। बिल्कुल सही। हमारा जितने भी बॉडी का फंक्शन होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीज शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है दोस्तों सेल से ही शुरुआत होती है। दैट्स वाई कॉल्ड एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल बोलो बेसिक बोलो बिल्कुल बात सेम ही है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चीजें स्टार्ट कहाँ से होती है, सेल से। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। चलिए, ए सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल जो होती है दोस्तों क्या करते हैं, रेप्लिकेट करती है अपना ही। जैसे सेल जो होती है वो डिवीजन करके बनाती है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन रेप्लिकेशन, फोटोकॉपी करती है एंड कॉपी बनाती है, उसको रेप्लिकेशन बोलती है। और एक ये काम करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, वो स्वयं करती है। अब देखिए हमारा जो बॉडी में सेल से क्या बनता है, हमारे बॉडी में पहले सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये तो आपको पता होगा। अब ऑर्गेनिज्म दोस्तों बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म भी दोस्तों होते दो तरह के, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, अरे कोई भी ऑर्गेनिजम्स एक सेल का बना हुआ है तो क्या होगा,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा। मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ये दोस्तों क्या है, सिंगल सेल से बना हुआ है तो क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। और ये सारा काम जितने भी बॉडी के एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे सिंगल सेल से ही अपना काम करते हैं। गरीब आदमी है, जितने भी फंक्शन होते हैं, इसेंशियल फंक्शन होते हैं ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, वो सारे के सारे ऑल इसेंशियल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल्स। और मल्टी सेलुलर में सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, सब के अलग काम करने के लिए है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, फ्लैनेट सेल है, स्किन सेल है, ये सेल, लंग सेल है, फेफड़ा सेल है, बहुत अलग तरह के सेल्स है हमारे बॉडी काम करने के लिए। ऐसे प्लांट एनिमल सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और अमीबा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ईस्ट हुआ, पैरामीशियम, ये सारे के सारे इनका बॉडी सिंगल सेल से बना होते हैं। ठीक है, अब कुछ और बेसिक बात करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। देखो सेल के बारे में बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। सेल का सबसे पहले डिस्कवरी किया था तो वो इंसान था रॉबर्ट हुक। फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। 1665 में देखा था। वो डेड सेल था, वो कॉर्क सेल था, हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, इस तरीके से हॉनीकॉम्ब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर था दोस्तों। इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, है ना, इस तरीके से एक कंपार्टमेंट की तरह था, हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, है ना दोस्तों, इसमें बताया गया था। ओके, तो ये समझ में आ गया। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, माइक्रोग्राफिया, ओक ट्री पहले रिसर्च किया था। और ये इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था, बिकॉज सब क्या था, डेड सेल था। ठीक है, बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म क्या हो। देखो दोस्तों, अब ये जो सेल के जो बाहर वाले जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको सेल बोलते हैं। सेल वाल सिर्फ प्लांट में होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, फंगस के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर सेल वाल नहीं होते हैं। उसके नीचे दोस्तों होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन दुनिया के हर सेल में होते हैं। साइटोप्लाज्म भी हर सेल में होते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब डिस्कवरी किया गया था, वो भी किसने किया था, एंटन लियोनहुक ने किया था। वो एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप था। और वो क्या किया, जब डिस्कवरी हुआ तो सेल के बारे में डिटेल स्टडी हुआ। सेल को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया, उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पता चला उस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। तो सेल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, तो इनएनिमेट थिंग क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था, परकिंजन ने किया था, 1839 में किया गया था। परकिंजन ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था। एंटन वन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, स्पर्म सेल में देखा था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी सबसे बढ़िया थ्योरी है और ये सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दोस्तों पहले दोस्तों जो मिला वो हमारे स्लाइडन एंड स्वान को मिलता है। मैथिस स्लाइडन 1838 में उन्होंने दिया था, वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और दूसरा द थियोडोर स्वान थे 1839 में, वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने, देखो बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं उसे बॉटनिस्ट बोलते हैं, जो एनिमल के ऊपर स्टडी करते हैं उसे जूलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब ये सारे प्लांट के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट सेल जो होते हैं वो सारे सेल्स बने होते हैं, और वो फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेम काम इसने भी किया था, स्वान ने। वो सारे एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया और बोला कि उसके ऊपर एक आउटर लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, पीएम मतलब प्लाज्मा, नॉट ए पीएम प्रधानमंत्री। ये पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि सेल वाल तो होते हैं एनिमल सेल में। और इसने और भी स्टडी भी किया था, प्लांट सेल के ऊपर भी स्वान ने स्टडी किया था और बताया कि प्रेजेंस पी प्लस का मतलब प्रेजेंस ऑफ सेल वाल इज ए यूनिक कैरेक्टर। यस, क्योंकि प्लांट में ही सिर्फ क्या होते हैं, सेल वाल होते हैं। तो सेल वाल का होना प्लांट के लिए एक यूनिक कैरेक्टर है दोस्तों। और गिव हाइपोथेसिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट प्रोडक्ट सबसे। और उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दिया था, ऐसा बात बोला, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, जो भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। तो हाइपोथेसिस किसने दिया था, स्वान ने दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने मिलकर दिया था। अब इसका दोस्तों होता है ड्रॉबैक सेल थ्योरी का। दोस्तों सेल थ्योरी ड्रॉबैक्स ये है कि जब उनसे पूछा गया कि सेल, नया सेल कैसे बनते हैं, नया सेल कैसे बनते नहीं बता पाए, तो डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड।
उन्होंने नहीं बता पाया कि नया सेल कैसे बनते हैं। तो 1855 में 1855 में एक साइंटिस्ट हुआ रडोल्फ वर्चो, उन्होंने बोला कि नया सेल दोस्तों कुछ नहीं होता, नया सेल पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल के से क्या बनते हैं, नया सेल बनते हैं। और ये सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया, यानी सेल लिनिएज थ्योरी किसने दिया था, रडोल्फ वर्चो ने दिया था। दोनों चीजों को जोड़ने का काम किया, लिनिएज करने का काम किया। फिर बोला न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम बाय डिविजन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो नया सेल पुराने वाले सेल के डिवीजन से बनते हैं। और उन्होंने दिया था एक ग्रीक वर्ड में ओमिनी सेलुला इसेलुला, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सेल थ्योरी का लास्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं, और वो सेल फिर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या अगला वीडियो में बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।